हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 1 की आपकी काउंसलिंग होनी है। जैसी आचार संहिता हटती है 4 जून के बाद, तो आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित जो सवाल आ रहे हैं उन्हीं पर मैं लगातार वीडियो ला रहा हूं। आज के जो सवाल हैं वो आरक्षण प्रमाण पत्र को लेकर हैं। चाहे हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, चाहे हम EWS की बात करें, चाहे हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें, तो आज जो नियम हैं उन्हीं के ऊपर हैं दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अदर राज्य के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य है कि नहीं है। बहुत सी बहनें अदर राज्य से मध्य प्रदेश में आई हैं शादी करके, अब वो यहाँ के ही निवासी हैं, लेकिन उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो अदर राज्य के हैं। क्योंकि ये पिता के नाम से बनते हैं तो उनके वो कास्ट सर्टिफिकेट मान्य है कि नहीं है। तो इस संबंध में दोस्तों हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि आप जिस राज्य के निवासी हैं और खासकर पिता के नाम से ही आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही मान्य है। कुल मिलाकर ये है कि अदर राज्य से यदि आप हैं और वहाँ का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि बनता पिता के ही नाम से, तो वो मध्य प्रदेश में मान्य नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से मान्य है या फिर पति के नाम से मान्य है। तो मैं फिर से कहूँगा दोस्तों कि नियम ये है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से ही मान्य होगा। विवाहित महिला के पिता के नाम से बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि आप मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं तब भी आपका जो जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो पिता के नाम से ही मान्य होगा, पति के नाम से वो मान्य नहीं होगा। तो इसे ध्यान रखें। नवीनतम डिजिटल होना चाहिए। तो अभी तक आपने डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो प्लीज़ बनवा लें। अदर राज्य की जो महिलाएं उनका मान्य नहीं होगा, वो सामान्य वर्ग में गिनी जाएंगी। बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन ये है कि सर हम जब फॉर्म फिल किए थे EWS हमारे पास नहीं था तो हमने टिक नहीं किया, लेकिन वर्तमान में जो है हमारे पास EWS है, तो क्या वो मान्य हो जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि यदि आपने फॉर्म फिल करते समय EWS पर टिक नहीं किया है तो ध्यान रखना दोस्तों कि अब वो श्रेणी में नहीं आएंगे। 2018 की बात करें तो वहाँ पर EWS का प्रावधान नहीं था, तो बाद में जब काउंसलिंग हुई उन्हें एक मौका दिया गया कि यदि आप EWS में आते हो तो टिक कर सकते हो। वो इसलिए मौका दिया गया दोस्तों कि 2018 में ये आरक्षण नहीं था, जब काउंसलिंग हुई तब ये आरक्षण लागू कर दिया गया था, तो इस हिसाब से वो सर्वे कराई गई। लेकिन फिर उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं ESB, चाहे मैं वर्ग 3 की बात करूँ और हाल ही में आपके वर्ग 1 के एग्जाम हुए हैं जिसका रिजल्ट आ गया, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी बात करूँ, आपने यदि टिक किया है EWS पे तभी वो मान्य है, अथवा वो मान्य नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, उसी कैटेगरी में आप जाओगे जिसमें आपने टिक किया रखा है। अब इस दोस्तों यदि गलती से आपने EWS पे टिक कर दिया है और आप EWS की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, तो बहुत से भाई बहनों का कि हम सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो मेरिट होगी अब वो बिना EWS के देखी जाएगी। यदि आप बिना आरक्षण के रैंकिंग में आ रहे हो तो निश्चित रूप से आपको नियुक्ति मिल जाएगी। आपको EWS का कोई भी जो है फ़ायदा वहाँ पर नहीं मिलेगा। और मान लो कि EWS के अंतर्गत आप पासिंग मार्क लाए हो और जनरल की जो पासिंग मार्क है वो थोड़े से हाई है, क्योंकि EWS जो है रिजर्वेशन में आता है तो उसमें पासिंग मार्क में छूट दी जाती है, जबकि आपके जो सामान्य पासिंग मार्क होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यदि आप उस हिसाब से पास हो रहा है तो ज़रूर फिर आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे। लेकिन आपने बिना EWS आपके पास नहीं था, आपने टिक कर दिया है और आप मेरिट में भी आ रहे हो बिना EWS के, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये गलती ना करें, भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है होल्ड हो सकते हो। लेकिन हालांकि होल्ड हट जाएगा यदि आप मेरिट में आ रहे हो, और यदि आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं जो सामान्य वर्ग की है, तो फिर आप जो है वेटिंग में जाओगे या फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, होल्ड हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने ये भी कमेंट किया था कि सर मैं SC में आता हूँ लेकिन गलती से मैंने ST टिक कर दिया है, तो अब मेरी जो ज्वाइनिंग होगी वो SC में होगी कि ST में होगी। दोस्तों यहाँ पर आप जो है आरक्षण का लाभ तभी ले सकते हो जब आप उस कैटेगरी में आते हो, चूँकि आपने वो गलती कर दी। और उसमें भी जो होता है जब फॉर्म फिल करते हैं तो संशोधन का टाइम रहता है, चूँकि आपको जो कॉपी दी जाती है उसे आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, लास्ट में पढ़ते हो जब रिजल्ट घोषित होता है, उस समय ही ध्यान से पढ़ के और संशोधन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं किया है तो आप भी जो है सामान्य वर्ग में ही गिने जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो आप इन्फॉर्मेशन देते हो वही आपका वेरिफिकेशन में वेरीफाइड की जाती है। यदि इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती है तो वहाँ पर दिक्कत होती ही है दोस्तों। ये कुछ प्रावधान है जो कि
नियम अनुसार बनाए गए हैं। और इससे जुड़ी और कोई भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियो में उसमें क्लियर जरूर करूँगा, जो भी गवर्नमेंट ने आदेश जारी किए उन अनुसार। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।